हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास का दूसरा सोमवार भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल तथा दूध अर्पित करते हैं और सच्चे मन से की गई शिव आराधना से महादेव प्रसन्न होकर भक्तों के दुख और संकट दूर करते हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को सुनते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। पैरों की डालियों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आसमान में काले काले बादल छाए थे और ठंडी हवा पूरे गांव को छूकर गुजर रही थी। आज सावन मास का दूसरा सोमवार था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। कोई दूध लेकर आया था, कोई दही, कोई शहद, कोई गंगा जल और कोई फूलों की भरी भरी टोकरियां लेकर आया था। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। इन जयकारों से पूरा गांव शिवमय हो गया था। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। छप्पर इतना पुराना था कि बारिश होने पर जगह जगह से पानी टपकता था। उसी झोपड़ी में एक गरीब विधवा माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उस माँ का नाम था गौरी और उसके बेटे का नाम था माधव। माधव की उम्र मुश्किल से 10 साल थी। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद गौरी के जीवन में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। जिस आदमी के सहारे उसने जीवन के सपने देखे थे वही उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। लेकिन उस दिन गौरी ने अपने आंसू पोंछकर अपने छोटे बेटे को गोद में उठाया था और कहा था, माधव, अब तेरी माँ ही तेरी माँ है और तेरी माँ ही तेरी दुनिया। उस दिन से गौरी ने अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर दिया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी खेत में मजदूरी करती, कभी किसी के घर गोबर से आंगन लीपती। जो कुछ मिलता उसी से माँ बेटे का पेट भरता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम भी ठीक से नहीं मिल रहा था। उस सावन के दूसरे सोमवार की सुबह भी गौरी चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। उसने मिट्टी के एक छोटे बर्तन को खोला। उसमें बस थोड़े से चावल बचे थे। गौरी ने चावल को हथेली पर रखा और उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, आज आपका सोमवार है। गांव के हर घर में आपकी पूजा होगी, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे को खिलाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं है। गौरी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे डर था कि उसका बेटा उसे रोते हुए न देख ले। लेकिन माँ के दिल का दर्द बच्चे से कब छिपता है। माधव पीछे से आया और माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ, आप रो रही हो? गौरी ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया था। माधव माँ के सामने बैठ गया। उसने माँ का चेहरा ध्यान से देखा। माँ, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। गौरी चुप हो गई। माधव ने धीरे से पूछा, आज सोमवार है ना? हाँ बेटा, सावन का दूसरा सोमवार। गौरी ने सिर हिलाया। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तो आज हम महादेव के मंदिर जाएंगे। गौरी कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, बेटा, हमारे पास पूजा की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं हैं। माधव मुस्कुराया। तो क्या हुआ माँ? गौरी ने कहा। क्या हुआ? माधव बोला, महादेव को धन थोड़े ही चाहिए, उन्हें तो सच्चा मन चाहिए। गौरी अपने बेटे को देखती रह गई। माधव फिर बोला, माँ, आज मैं नदी से जल लेकर आऊंगा, जंगल से बेलपत्र चुनकर लाऊंगा, फिर हम महादेव को जल चढ़ाएंगे। गौरी की आंखें भर आईं। लेकिन बेटा, माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज हम महादेव को जल चढ़ाएंगे, फिर महादेव हमारी चिंता करेंगे। गौरी का हृदय कांप उठा। उसने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है? माधव मुस्कुराया। आप। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, चल बेटा, आज हमारे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास महादेव का नाम है। दोनों घर से निकल पड़े। माधव के हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा लोटा था। गौरी के पास पूजा की कोई थाली नहीं थी। न दूध था, न फल, न मिठाई, न फूल। लेकिन उनके मन में शिवजी के प्रति अटूट विश्वास था। वे नदी के किनारे पहुंचे। माधव ने नदी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे माँ, मुझे मेरे भोलेनाथ के लिए जल दे दो।
उसने लोटे में जल भरा, फिर वह जंगल की ओर गया। वहां उसे बेल का एक पैर दिखाई दिया। माधव ने पैर के नीचे हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, मैं बस ये बेलपत्र ला सकता हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। उसने बड़े प्रेम से बेलपत्र चुने, एक भी पत्ता जमीन पर गिरने नहीं दिया। फिर वह द्वारकर माँ के पास आया। माँ देखो, महादेव के लिए बेलपत्र। गौरी ने बेलपत्र अपने हाथ में लिए। बहुत सुंदर है बेटा। माँ, अब महादेव खुश होंगे ना? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। दोनों गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में बहुत भीड़ थी। बड़े घरों के लोग सज धज कर आए थे। उनके हाथों में चांदी के कलश थे। किसी के पास दूध की बाल्टी थी, किसी के पास फूलों की टोकरी। गौरी और माधव मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे। तभी एक गांव वाले ने उन्हें देखकर कहा, अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने हाथ जोड़ दिए। भैया, आज सोमवार है, महादेव के दर्शन करने आई हूँ। वह आदमी माधव के हाथ में मिट्टी का लोटा देखकर हंस पड़ा। इससे पूजा करोगी? माधव ने मासूमियत से कहा। हाँ, इसमें महादेव के लिए नदी का जल है। वह आदमी बोला, यह मंदिर है, यहाँ ऐसे खाली हाथ लोग पूजा करने नहीं आते। गौरी का सिर झुक गया। भैया, हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरा आदमी बोल पड़ा, तो घर में बैठकर भगवान का नाम लो, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ। गौरी ने माधव का हाथ पकड़ लिया। चल बेटा। माधव मंदिर के अंदर शिवलिंग की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या हुआ बेटा? महादेव ने हमें थोड़े ही भगाया है। गौरी ने उसकी ओर देखा। माधव बोला, लोग भगा रहे हैं। गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बेटे को मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पैर के नीचे ले गई। माधव ने वहां मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने नदी का जल सामने रखा, बेलपत्र दोनों हाथों में उठाए, फिर आंखें बंद करके बोला, ओम नमः शिवाय। उसने जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। उसने बेलपत्र चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, दूध नहीं है, फूल नहीं है, बस मेरी माँ है। माधव की आवाज भर्रा गई, और मेरी माँ बहुत दुखी है। भोलेनाथ, मेरी माँ को अब मत रुलाना। गौरी अपने आंचल से आंखें पोंछने लगी। माधव ने फिर कहा, अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना। गौरी अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया। माधव, मेरे बच्चे। माधव बोला, माँ रो मत, महादेव सुन रहे हैं। उसी समय बहुत दूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव की दृष्टि अचानक उस छोटे से गांव पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक गरीब माँ, एक मासूम बच्चा, टूटी हुई झोपड़ी, लोगों की बेरुखी और मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ता हुआ नदी का जल। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। स्वामी, यह बालक कितने सच्चे मन से आपको पुकार रहा है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, संसार धन से भक्त की कीमत लगाता है, लेकिन मैं उसके हृदय को देखता हूँ। माता पार्वती बोली, तो क्या आप इस माँ बेटे की सहायता करेंगे? भगवान शिव ने अपनी दृष्टि माधव पर टिकाए रखी। उनकी आंखों में करुणा थी। हाँ देवी। फिर महादेव कुछ पल शांत रहे, लेकिन अभी नहीं, अभी इस भक्त की परीक्षा बाकी है। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, और कितनी परीक्षा? महादेव ने धीरे से कहा, इतनी कि संसार उसे छोड़ देगा, और तब उसे समझ आएगा कि जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी उसका भोला साथ नहीं छोड़ता। उधर मंदिर के पीछे पूजा समाप्त करके गौरी और माधव घर की ओर लौटने लगे। आसमान में अचानक काले बादल और घने हो गए। हवा तेज हो गई। गौरी ने ऊपर देखा। लगता है आज बहुत बारिश होगी। माधव बोला, माँ जल्दी चलो। दोनों अपनी झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर गौरी के कदम रुक गए। झोपड़ी की पिछली दीवार पहले से ही कमजोर थी। बारिश की पहली तेज बूंदें पड़ते ही मिट्टी झड़ने लगी। गौरी घबरा गई। माधव, सामान बाहर निकाल। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा सामान बाहर निकाला। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। झोपड़ी की पिछली दीवार गिर गई। माधव डर कर माँ से चिपक गया। माँ! गौरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। डर मत बेटा, मैं हूँ। लेकिन तभी बारिश और तेज हो गई। छप्पर भी टूटने लगा। गौरी ने आसमान की ओर देखा।
हे महादेव, उसकी आवाज कांप रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? माधव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में विश्वास था। माँ, आपने ही तो कहा था ना। क्या? महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गौरी ने बेटे को देखा और उसी क्षण नियति ने ऐसा खेल खेला कि इस माँ बेटे के जीवन की सबसे कठिन रात शुरू हो गई। उन्हें अभी यह पता नहीं था कि अगले ही दिन गांव वाले उन्हें ऐसी बात कहने वाले हैं जो उनके हृदय को तोड़ देगी, और उसी विपत्ति में माधव की भक्ति की ऐसी परीक्षा होगी जिसे देखकर स्वयं कैलाशपति महादेव को अपने भक्त के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिसे संसार ने ठुकराया था उसे भोलेनाथ अपने हृदय से लगाने वाले थे। माँ, हमारा घर टूट गया, लेकिन महादेव तो हमारे साथ हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पैरों की डालियां एक दूसरे से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थी। गौरी अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा सा घर बिखरा पड़ा था। जिस झोपड़ी को उसने वर्षों तक किसी तरह संभाल कर रखा था, उसकी मिट्टी की दीवार अब जमीन पर पड़ी थी। छप्पर का एक हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा था। घर के अंदर रखा थोड़ा सा अनाज भी पानी में भीग चुका था। माधव अपनी माँ के पास खरा कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? गौरी ने बेटे को देखा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक माँ अपने बच्चे से क्या कहती कि अब हमारे पास छत नहीं है, कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, कि कल से पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। गौरी ने खुद को संभाला और बोली, बेटा, आज रात हम मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। सुबह कुछ सोचेंगे। माधव ने सिर हिलाया। दोनों ने अपने पास बचा हुआ सामान उठाया और धीरे धीरे वहां से चल पड़े। बारिश कुछ कम हुई थी। पीपल के पैर के नीचे पहुंचकर गौरी ने अपनी पुरानी साड़ी का एक हिस्सा जमीन पर बिछा दिया। माधव उसी पर बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। गौरी ने अपने आंचल से बेटे के बाल पोंछे। बहुत ठंड लग रही है बेटा, माधव ने सिर हिलाकर कहा। नहीं माँ, गौरी ने उसके चेहरे को छुआ। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। झूठ मत बोल, माधव मुस्कुराया। अगर मैं कह दूंगा कि ठंड लग रही है तो आप रोओगी। गौरी की आंखें भर आईं। तू इतना बड़ा कब हो गया रे? माधव माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, आप मेरे लिए रोना मत। क्यों? क्योंकि महादेव सब देख रहे हैं। गौरी ने आसमान की ओर देखा। हे भोलेनाथ, अगर सच में आप सब देख रहे हैं तो मेरे बच्चे को दुख मत देना। माधव ने हाथ जोड़ लिए। महादेव, गौरी ने बेटे की तरफ देखा। क्या मांग रहा है? माधव बोला। अपने लिए कुछ नहीं। तो आपके लिए। गौरी का गला भराया। क्या मांग रहा है मेरे लिए? माधव बोला, मैं मांग रहा हूं कि मेरी माँ को फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गौरी ने बेटे को सीने से लगा लिया। माधव, दोनों देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। उस रात उनके पास न भोजन था, न घर, न बिस्तर, लेकिन एक चीज थी, महादेव पर विश्वास। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांत भाव से सब देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, उस बालक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। महादेव बोले, यही तो उसकी भक्ति की शक्ति है देवी। जो भक्त अपने दुख से पहले अपने प्रियजन के दुख को देखता है, उसकी पुकार मेरे हृदय तक सीधे पहुंचती है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या अब उसकी परीक्षा समाप्त होगी? महादेव ने कहा, अभी एक और परीक्षा शेष है, लेकिन इस बार परीक्षा केवल गरीबी की नहीं होगी। इस बार संसार उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगली सुबह सूरज निकला। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गौरी और माधव के जीवन में कोई उजाला नहीं आया था। माधव उठकर अपनी माँ के लिए पानी लेने गया। वह गांव के कुएं के पास पहुंचा। कुएं पर पहले से कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। माधव ने धीरे से कहा, चाची, मैं थोड़ा पानी ले लूं? एक महिला ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे घर में कुआं नहीं है क्या? माधव बोला, हमारा घर तो टूट गया। दूसरी महिला ने कहा, तो गांव वालों के भरोसे कब तक रहोगे? माधव चुप हो गया। उसने रस्सी उठाने की कोशिश की। तभी एक महिला ने उसका हाथ झटक दिया। हटो, पहले हम पानी भरेंगे। माधव पीछे हट गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की।
वह खाली लोटा लेकर वापस लौट आया। गौरी ने पूछा, पानी नहीं मिला? माधव ने सिर झुका लिया। माँ, वहां भीड़ थी। गौरी सब समझ गई। उसने बेटे को गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा। फिर उसने कहा, आज मैं काम ढूंढने जाऊंगी। माधव बोला, मैं भी चलूंगा। नहीं। क्यों? तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन माँ, गौरी ने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया। तू मेरा बेटा है, मजदूर नहीं। माधव मुस्कुराया। माँ, अगर आपके दुख में मैं साथ नहीं दूंगा तो बेटा किस काम का? गौरी कुछ बोल नहीं पाई। दोनों काम की तलाश में गांव की ओर चल पड़े। सबसे पहले गौरी गांव के एक बड़े घर में गई। बहन, कोई काम हो तो दे दो। घर की मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है? गौरी की आंखों में उम्मीद आई। क्या काम है? लेकिन पहले बताओ, तुम रहने कहाँ लगी हो? गौरी ने कहा, झोपड़ी गिर गई है, अभी मंदिर के पीछे पीपल के पैर के नीचे रह रही हूँ। महिला ने तुरंत कहा, तो हमारे घर मत आना। गौरी चौंक गई। क्यों बहन? मुझे बीमारी फैलने का डर है। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। नहीं, तुम कहीं और काम देखो। दरवाजा बंद हो गया। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। माधव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने पूछा, माँ, काम मिल गया? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आज काम नहीं था। माधव समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों आगे बढ़े। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर जगह वही जवाब। काम नहीं है, जगह नहीं है, तुम्हें नहीं रख सकते, किसी और के घर जाओ। दोपहर तक माँ बेटे थक चुके थे। माधव का पेट भूख से मरहोड़ रहा था। गौरी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। आखिर वह एक पैर के नीचे बैठ गई। माधव भी उसके पास बैठ गया। गौरी ने कहा, बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। माधव ने माँ की तरफ देखा। माँ, आपको भूख लगी है? गौरी ने कहा, नहीं। माधव हंस पड़ा। आप फिर झूठ बोल रही हो। गौरी ने आंखें झुका ली। माधव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटा सा सूखा टुकड़ा था। कल धनराज के खेत में काम करते समय उसे अनाज की बोरी के पास मिला था। माधव ने उसे माँ की ओर बढ़ाया। माँ, आप खा लो। गौरी ने पूछा, तूने कब से बचा कर रखा था? कल से। तूने खुद क्यों नहीं खाया? माधव बोला, मुझे पता था आपको भूख लगेगी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने टुकड़ा बेटे के मुंह में डाल दिया। पहले तू खा। माधव बोला, आधा आधा। दोनों ने उस छोटे से टुकड़े को आधा आधा बांट लिया। वह भोजन बहुत छोटा था, लेकिन उस दिन उस माँ बेटे के लिए वहीं किसी राजभोज से कम नहीं था। गौरी ने आकाश की ओर देखा। हे महादेव, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए। माधव ने तुरंत कहा, माँ, ऐसे मत मांगो। क्यों? महादेव को पता है। क्या पता है? उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए। गौरी ने पूछा, तुझे इतना विश्वास कैसे है? माधव ने कहा, क्योंकि जब मैं मंदिर के पीछे आपको लेकर पूजा कर रहा था ना, तब मुझे लगा था कि महादेव मेरे पास खड़े हैं। गौरी ने कांपती आवाज में पूछा, तुझे सच में ऐसा लगा? हाँ माँ। कैसे? माधव ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। गौरी की आंखें फैल गईं। फिर मेरे मन में आवाज आई, डर मत। गौरी कुछ पल तक बेटे को देखती रही, फिर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। उसी समय वहां से गांव का साहूकार धनराज गुजर रहा था। उसने माँ बेटे को पैर के नीचे बैठे देखा। वह रुक गया। गौरी खड़ी हो गई। जी सेठ जी, धनराज बोला, कल तुमने मेरे खेत में काम किया था। जी, आज भी काम चाहिए? गौरी ने तुरंत कहा। जी सेठ जी, धनराज बोला, तो आज से तुम मेरे गोदाम में काम करो। गौरी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद सेठ जी। धनराज ने माधव की ओर देखा। और लड़का? गौरी तुरंत बोली, इसे साथ नहीं ले जाऊंगी। धनराज ने कहा, तो तुम्हारी मजदूरी आधी होगी।